नहीं, आप लोग पढ़ रहे हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पढ़ रहे हो। तो गैसेस होते हैं ये एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और गैस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 0 डिग्री, और जब थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे होते हो ना तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 25 डिग्री। तो ये चूंकि गैसियस स्टेट की बात हो रही है, इट मीन 0 डिग्री पर ये गैस होती है। बट कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड होते हैं जब ये ज्यादा तादाद में हो, ज्यादा तादाद में तो कंडेंस हो जाते हैं, दे बिकम वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल होता है जो आज खुद उड़ जाए, जो बड़े ज्यादा अनस्टेबल हो उन्हें वोलेटाइल बोलते हैं, और इनकी प्लेजेंट स्मेल होती है, और ये हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं। दे मे कैच फायर, इनफ्लेमेबल। और अगर इनका बॉइलिंग पॉइंट देखो तो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से बड़ा कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? इसलिए कि अल्कोहल्स के अंदर ये जो H है इसके साथ बड़ी आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, मतलब ये लॉन पेयर यूटिलाइज हो जाएगा। और अगर ईथर होगा तो ईथर के अंदर ये लॉन पेयर यूज नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इधर बड़े ग्रुप लगे होंगे, और बड़े ग्रुप इस ऑक्सीजन को इंबेडेड कर देंगे, धंस देंगे, और ये ऑक्सीजन का लॉन पेयर अवेलेबल नहीं होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। तो अल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी वीक होती है, इसलिए ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम और अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ईथर्स आर लेस डेंस देन वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, और वाटर मिसल्स की फॉर्म में होते हैं, मोतियों की तरह आपस में जुड़े होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग होती है। ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं होती, ना होने के बराबर होती, तो मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। जब मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इनके अंदर डेंसिटी कम हो जाती है, बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक, चूंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ये नॉन पोलर बन जाते हैं, और जब ये नॉन पोलर बनेंगे तो दे विल बी सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट मतलब ऑर्गेनिक, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, जैसे एसीटोन, जैसे बेंजीन, जैसे टोल्यूइन। और लो मॉलिक्यूलर वेट ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर। इसका क्या मतलब? ये बड़ा अहम पॉइंट है। अगर R ग्रुप छोटा होगा ना, मतलब मिथाइल, R ग्रुप छोटा तरीन मिथाइल हो सकते हैं, इधर भी मिथाइल हो, इधर भी मिथाइल हो, तो ये वाटर से थोड़ी बेहतर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, जिसकी वजह से हल हो जाएगा। और जब ये R ग्रुप बड़ा होगा तो बड़ा होने से जितना R ग्रुप बड़ा होता है मॉलिक्यूल उतना ज्यादा नॉन पोलर होते हैं। अब जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता जाएगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी इसकी कम होती जाएगी। तो बड़ा एक अहम सेंटेंस कह रहा हूं कि ऑक्सीजन इज इंबेडेड धंसा हुआ है बिटवीन टू बल्की ग्रुप्स। अगर वाटर हो ना, दोनों तरफ H होते हैं, तो बड़ी आसानी से ये अपना लॉन पेयर यूज कर लेते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। अल्कोहल के अंदर भी एटलीस्ट एक साइड पे तो हाइड्रोजन होगा ना, तो ये अपना लॉन पेयर यूज कर लेगा, जबकि ईथर में दोनों तरफ R ग्रुप होते हैं, तो लॉन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये अपना लॉन पेयर देते तो हैं, क्योंकि ये अपना लॉन पेयर देते हैं, दे शुड बी कॉल्ड एज लिविस बेस। एंट्री टेस्ट के लिए ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, क्योंकि ये अपना लॉन पेयर देते हैं, दे शुड बी कॉल्ड एज लिविस बेस।